बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे आज ये क्या है कि एक पर्टिकुलर एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है क्या चीज और डेफिनेशन क्या है और इसके स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया मतलब जैसे कि क्या चीज है, माइक्रोस्कोपिक है। क्या है, माइक्रोस्कोपिक, जो कि मैंने ये छोटे इजी डेफिनेशन मतलब इजी हिंट वगैरह क्या किया इसमें बना रखे। तो ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ किससे दिखाई देते हो, माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हो। तो और नेक्स्ट देखिए यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, जो कि क्या है, वन सेल विच परफॉर्म ऑल फंक्शन, एक सेल जो क्या करते हैं, सारे कामों को करते हैं। जैसे इन द ह्यूमन बॉडी आपने देखा होगा कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फंक्शंस वगैरह है, ठीक है। जैसे सांस लेने के लिए हमारे ये नाक है, लंग्स है, हेल्प करते है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नसल कैविटी वगैरह है, नसल कैविटी वगैरह, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह है। और जैसे रिप्रोडक्ट करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह ऐसे कुछ सब है। तो नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब जैसे कि एक प्रिमिटिव टाइप का क्या है, सेल है, ठीक है। क्या है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जो मतलब पुरानी टाइप के बोलते हैं ना, वो एक तरीके का पुराने टाइप का सेल है। तो यहाँ अब देखिए डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनिज्म। तो क्या है कि मेम्ब्रेन सेल बोन ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कि मतलब कंट्रोल करने के लिए इनका क्या है, कोई मतलब ऐसे कोई बॉडी वगैरह, जैसे हम अपनी बॉडी दिमाग की हेल्प से क्या करते हैं, बॉडी कंट्रोल करते हैं ना, माइंड की हेल्प से। तो क्या होता है कि इनके पास क्या रहता है कि कोई मतलब बॉडी कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। ये फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, राइट लेफ्ट ऐसे करके मूव होते रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कई मतलब माइक्रोस्कोप वाला जो वीडियो वगैरह होता है उसमें दिखाते हैं कि जैसे दही वगैरह हो गए, उसमें आप बैक्टीरिया वगैरह देखते तो क्या करते हो, ऐसे ऐसे करके मूव होते रहते हैं। तो बस वही चीज़ है। अब देखिए ट्रू न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, ठीक है। क्या ट्रू न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट मतलब नॉट प्रेजेंट अपर न्यूक्लियस, क्या होता है, अपर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई सेल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्टडी मतलब बैक्टीरिया का पढ़ाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। क्या है, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए ग्रीक, इसका जो ग्रीक वर्ड है बैक्टीरियन, ये इसका मतलब क्या होता है, केन होता है, ठीक है। ग्रीक वर्ड जो आया है बैक्टीरियन, उसका मतलब केन। फर्स्ट डिस्कवर बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था, उसको करे थे, वो क्या था, बेसिलस, ठीक है। बेसिलस जो क्या है, रोड शेप में, क्या है, रोड शेप में, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सोइल, एयर, वाटर या फिर एवरीवेयर, मतलब हर जगह क्या बैक्टीरिया वगैरह हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सोइल हो गए, मिट्टी, पानी, हवा, है ना, सारी जगह। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के देखिए दो पार्ट्स है, ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल में देखिए क्या कहता है, फ्लैगिला, पिलाई, कैप्सूल और सेल, ठीक है। और इंटरनल में क्या है, तीन पार्ट है इसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इसमें देखिए जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी क्या है, तीन पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, पहला है राइबोसोम्स, और दूसरा है क्या है, मेसोसोम्स, और तीसरा क्या है, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, एक्सटर्नल बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो दिखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेल वॉल एंड ऑल द स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल। तो जैसे कि सेल वॉल एंड ऑल द स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के जो बाहरी जो जितने भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट में आता क्या आता है, फ्लैगिला, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग एंड लाइक फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइज क्या है, लेंथ 4 to 5 माइक्रोमीटर, और डायमीटर क्या होता है 0.01 से लेके 0.03 माइक्रोमीटर होते हैं। तो देखिए प्रोवाइड मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया, मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया मतलब क्या होता है, उनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है, राइट लेफ्ट करके ऐसे, ठीक है। तो फ्लैगिला आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फ्लैगिला क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। किसमें, 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे,
फिलामेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलेंगे हुक, ठीक है, और इसको बोलेंगे बेसल बॉडी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये फंक्शन ऑफ वैगुला, ठीक है, क्या है फंक्शन, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, क्या है मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा हेल्प इन कीमियोटैक्सिस, ठीक है, क्या है कीमियोटैक्सिस में हेल्प करती है, ठीक है, तो हेल्प इन बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी एंड सर्वाइवल, ठीक है, क्या है पैथोजेनिसिटी और सर्वाइवल में क्या करते हैं हेल्प करती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पिलाई, जिसको फिमरे बोलते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है फिमरे कैप्सूल, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैगेला, सेल वॉल और सर्कुलर क्रोमोसोम्स या फिर सेक्स पिलस। अब देखिए जैसे कि शॉर्ट फिमरे में क्या होता है, जैसे शॉर्ट मतलब ये क्या होता है बहुत छोटे होते हैं, या फिर वो बैक्टीरिया में डिपेंड करता है, किसी में क्या करते हैं होते भी नहीं है, फिर किसी में कम होते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए हॉलो, हॉलो का मतलब क्या होता है कि ये खोखला होता है, ठीक है, क्या होते हैं खोखले होते हैं। अब नॉन हेलिकल फिलामेंटियस स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होता है नॉन हेलिकल फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि बिल्कुल एक स्ट्रेट तरीके का होता है। अब ये देखिए साइज देखिए क्या होता है, लेंथ होता है 0.5 माइक्रोमीटर और डायमीटर होता है 0.01 माइक्रोमीटर, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं पिलाइन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर पिलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हेल्प इन एडेनेंस टू होस्ट सेल, मतलब कि किसी भी बॉडी में क्या होता है जुड़ने में मदद करती है, ठीक है। अब देखिए एक्स पिलाई, ठीक है, तो टेक पार्ट इन बैक्टीरियल कंजुगेशन, ठीक है, क्या करते हैं ये क्या करते हैं एक पार्ट हिस्सा लेते हैं क्या करने में बैक्टीरियल कंजुगेशन करने में, ठीक है। तो लार्जर देन नॉर्मल पिलाई, क्या करते हैं ये क्या होते हैं नॉर्मल पिलाई से लार्जर होते हैं, जैसे 10 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इन नंबर्स, ये क्या होता है नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट 1 to 4, ठीक है, 1 to 4, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर अब देखिए सेक्स पिलाई हेल्प इन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग द बैक्टीरियल कंजुगेशन, ठीक है। सेक्स पिलाई क्या करती है, क्या करते हैं ये क्या करते हैं इसमें डीएनए ट्रांसफर करने का काम, क्या करते हैं यहाँ पे देख लीजिए ये, तो क्या करती है जैसे कि ये ध्यान रखना, ये क्या करता है सेक्स पिलाई रिप्रोडक्शन के सिस्टम, ये क्या कर रहे हैं डीएनए को क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कैप्सूल, कैप्सूल क्या है, ठीक है, कैप्सूल मतलब जैसे कि ये हो गया, ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर है। अब देखिए तो क्या है इट सराउंड्स द सेल वॉल, ये क्या करती है सेल वॉल को सराउंड करके रखती है, ठीक है। विस्कियस इन नेचर, विस्कियस इन नेचर मतलब जैसे क्या होता है वो गाढ़े जैसा होता है, ठीक है, गाढ़ेपन बोलते हैं ना जिसको। ये देखिए कैप्सूल, ठीक, इसके क्या होता है दो पार्ट होते हैं, माइक्रो कैप्सूल और मैक्रो कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। थिकनेस इसका क्या होता है, थिकनेस 0.2 माइक्रोमीटर से क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, और माइक्रो कैप्सूल में क्या होता है 0.2 माइक्रोमीटर से कम होते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये एडोनेंस करने में क्या करते हैं हेल्प करते हैं, ठीक है, और ये अटैचमेंट जैसे कि होस्ट सेल को क्या करते हैं अटैचमेंट वगैरह करने में हेल्प करती है।